अनंत भी। जब रिश्ता बोल ही दिया है, पीयूष अपने गुरु की भक्ति करने में कमी मत छोड़ना, पर बेटा अपने गुरु के राग में दूसरे गुरुओं की निंदा करके कर्म का बंद करने मत जाना। बेटा सुन ध्यान से, गुरु की दुहाइयां दे करके दूसरे गुरुओं की अवहेलना करना कर्म नहीं कहता। तुम कौन तुम्हारे गुरु कौन दूसरे गुरु, कर्म तो ही कहता है दिगंबर गुरु हैं। अवहेलना करोगे ना तो निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होगा। भी विपरीत भी करें तो मध्यस्थ हो जाना। अपन को पसंद नहीं है, हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन अपना मुख खराब करके हम कर्म के बंध को निमंत्रण नहीं दे पाएंगे। लगता है कि आपको ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, उस स्थान पर हम खड़े होने नहीं चाहेंगे, अनुमोदना नहीं करेंगे, नहीं तो किन्नर बनना पड़ेगा। ये कलयुग है। इस कलयुग में मित्र, मैंने अभी क्या बोला कि जब तक मिट्टी गीली है तब तक बदल सकते हो। मिट्टी गीली है तब तक बदल सकते हो, सूख गई तो आयु जब तक है सुधार कर सकते हो। वो आयु छीड़ हुई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं यही कह रहा हूं, जब तक श्वासें चल रही पंचम काल की, तब तक अपने भाव सुधार लेना। न मैं काम में आऊंगा न कोई दूसरे काम में आएंगे। जब भी काम में कोई आएगा तो हमारे भावों की निर्मलता ही मेरे काम में आएगी। राग प्रणाम, द्वेष प्रणाम, दोनों हैं बंद प्रणाम। एक गाथा सूत्र बालक इसलिए आया है, प्रायश्चित की गाथा चल रही, प्रायश्चित की गाथा। जब तक मिट्टी गीली है वकील साहब तब तक बर्तन को ठीक कर लीजिए। जब तक आयु कर्म अवशेष है तब तक प्रायश्चित लेकर के अपने परिणामों को सीधा कर लीजिए। भैया जीवन में कितनों के लिए हमने राग के बस अपराधियों को निरपराध घोषित कराया है और कितने निरपराधियों को अपराधी घोषित कराया है। यह हम करा सकते हैं बुद्धि के बल पर, लेकिन कर्म कहेगा तुम बलवान हो, हम तुमसे 50 गुने बलवान। बैठो बेटा। अनंतानंद समझम अनंतानंद भूमि उपार्य श्वासो कर्म के समूह को तब चरण जितने कोटे कर्म किए हैं जीव ने विष्णु सुरत सागर जी, वे मात्र तपस्या से ही नष्ट होंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक विषय स्पष्ट कर दूंगा आपको। अशुभ कर्म का संवरण, अशुभ कर्म का संवरण आप शुभ कर्म से कर सकते हो। अशुभ कर्म का संवरण शुभ के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन शुभ अशुभ का क्षय प्रभु भक्ति से नहीं होगा, शुभ कर्म से नहीं होगा। शुभ अशुभ का क्षय तो तपस्या से ही होगा। यानी एक जगह महात्मा यशोधर सागर जी संभल के जियो, संभल के किसके निमित्त से परिणाम खराब हो रहे हैं? वे निमित्त तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके परिणाम जो खराब होंगे वो बंद आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के निमित्त से हमारे परिणाम यदि खराब हो रहे हैं वो व्यक्ति तो स्वतंत्र है ना। जिस वस्तु से परिणाम खराब हो रहे हैं, यानी महावीरा वो व्यक्ति वस्तु तो स्वतंत्र है ना, परिणाम तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, उस बंद से तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। प्रश्न ये है घर में कचरा, और आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी लाए और यूं कचड़े को मार दिया, कचरा बाहर। आप खुश हो गए, बोले क्यों? हमारा कमरा स्वच्छ हो गया। ये तुम्हारा पागलपन। एक बाल्टी पानी नष्ट किया, कचरा नष्ट हुआ कि कचरा बह के दूसरी जगह इकट्ठा हो गया? प्रोफेसर साहब, मुमुक्षु ग्रेडी, ये कचरा साफ हुआ कि कचरा एक जगह बह के इकट्ठा हो गया? तो जो पुरुष ये देखता है
मैंने तो पानी छोड़ दिया, कचरा साफ। अरे कचरा साफ नहीं हो, कचरा बह करके एक जगह संग्रहित हो गया है। यानी कचरा साफ करना चाहिए कि कपड़ा कचड़े का समापन करना चाहिए। जिसने पानी बहा दिया वो कचड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वो झाड़ू मार दिया एक जगह इकट्ठा कर दिया है। मित्र, ऐसे आपने क्या किया? गाली देने की जगह भगवान का नाम ले लिया है, तुमने पानी छोड़ दिया है। पानी छोड़ दिया है, दूसरी जगह कर दिया इकट्ठा। लेकिन शास्त्री संजय, कचरा समाप्त नहीं हुआ है, कचरा बह गया, वो कहीं ना कहीं पुनः कचरा कचड़े के रूप में रहेगा। उसी कचड़े को किसी ने एक दियसलाई लगा दी तो कचड़ा राख हो गया। भक्ति करने से अशुभ कर्म शुभ कर्म में संकृत हो जाएंगे, लेकिन कर्म का क्षय नहीं होगा। कर्म का क्षय तो तपस्या करने से ही होगा। इसलिए कोई भी अशुभ हो जाए, गुरु के पास प्रायश्चित लेने जरूर जाना। व्रत, उपवास, संयम, तप, त्याग, इस तपस्या के माध्यम से कर्म का क्षय होगा। प्रभु भक्ति करने से भी अशुभ कर्म का क्षय होगा, लेकिन शुभ अशुभ दोनों का क्षय करना चाहते हो तो तपस्या ही करना पड़ेगा। तव तृणे श्री, तपस्या से विनाश होते हैं, और तपस्या से जो कर्म का विनाश हो रहा है, ऐसा तपस्या करना ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित तप की व्याख्या चल रही है यहां पर, तपस्या करना ही प्रायश्चित है। ये लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे ना? विष्णु सागर जी, आपको प्रायश्चित नहीं मिला, गुरुजी ने नहीं दिया। माना कि आप उपवास कर रहे हो तो ये प्रायश्चित नहीं है ना? पंडित साहब बंबई मंगलाल जी, एक प्रश्न है, विष्णु सागर जी को प्रायश्चित नहीं मिला माना कि, लेकिन वो उपवास कर रहे हैं, तो ये प्रायश्चित तो नहीं है ना हर्षु? ये प्रायश्चित तो नहीं है? अच्छा, अनुपम सागर जी, चंद्र कवरण पूरे हो गए क्या? ये प्रायश्चित नहीं था ना? ओहो, मित्र मित्र, विद्या चाहते हो तो गुरु के आगे आ जाओ, सामने आओ, सामने। मित्र ये तो बताओ, दिनेश भैया तेरा, आओ तो सामने आप। फिर आपको एक बात पूछता हूं, अब कमलांकुर से भी पूछ सकते थे, लेकिन आज क्या ना, उसका बेटे बहू है इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। पंडित जी प्रश्न ये है, जो बरमाला डली थी तो तुम दोनों ने पीठ पीछे करे थे ना, पीठ एक इधर देख रहा उधर देख रहा था। बरमाला पड़ी थी जब आपको, तो आप कहाँ थे? पीछे पीठ किए होंगे ना, कि एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ज्ञानी, जब बरमाला के लिए तुम्हें चेहरा देखना पड़ गया तो जयमाला के लिए पीछे क्यों बैठता है? सामने बैठना भाई। भैया पंडित जी को बिठा लेना जरा। अब विषय समझो। देखा, ये विद्वानों का काम है। वो आके बैठ के वो भी विद्वान है, जो कह रहा है वो भी विद्वान है, कि हमने उनसे थोड़े ही कहा था, हमने तो दिनेश से कहा था। पर पंडित जी, बरमाला जैसे सामने पड़ती है, पत्नी के सामने जाओगे तो बरमाला पड़ेगी, और प्रभु के सामने जाओगे तो जयमाला पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से। यह मैंने प्रश्न किया पंडित जी साहब से, मांगीलाल जी से, ये जितने मुनिराज हैं ये सब प्रायश्चित कर रहे हैं कि नहीं? अभी लोग ज्ञानी लोग ये बोले नहीं प्रायश्चित नहीं कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। पंडित जी तपस्या कर क्यों रहे हैं, मेरा प्रश्न है इनसे। ये सबके सब मालूम बड़े चतुर लोग हैं मुनिराज, और ये यही सोचते हैं यदि एक कार्य स्वर्ग दे दी, बोले हमको प्रायश्चित तो मैं वैसे ही कर लूंगा,
तो प्रायश्चित नहीं कहलाएगा। अरे तुम कुछ भी साधना कर रहे, पंचम काल में तो चतुर्थ कोई भी काल में तपस्या करो, सारी तपस्या प्रायश्चित हुई किस बात की? जो बंद किए कर्म है उनका क्षय करने की तपस्या कर रहे हैं, यही तो प्रायश्चित तप है। बराबर। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, नियम सार जी की गाथा बोल रही है, नियम सार जी गाथा कह रही है ये तपस्या प्रायश्चित है। इसलिए विष्णु सागर जी हम आपको कहते अवश्य है कि भाई स्वास्थ्य को ध्यान में रखते तपस्या करना, वो भी अच्छी बात है, कहनी चाहिए, लेकिन आप तो अपनी साधना वीर को देख करके आप कमी मत करना। बोले जितनी हम जल्दी तपस्या कर लेंगे हम उतनी जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अनुभव करना पंडित जी, यदि आपने अपना गुरु विशुद्ध सागर को बना लिया, रविन्द्रनाथ मन से बना लिया है, और फिर जरा सा भी गुरु ने कुछ कहा, वो आपने वो काम पूरा कर लिया पंडित जी, तो 100% उस शिष्य को आनंद आता है। और जरा भी हमने चेहरा बना करके मना कर दिया, 100% उसको 24 घंटे चैन नहीं पड़ता। बोल जरूर दिया लेकिन विशुद्धि भंग हो चुकी है। इसलिए ज्येष्ठों के प्रति सम्मान भाव रखना और छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना, अपनी विशुद्धि को जीवित रखना चाहते हो तो जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और वीतराग वाणी की आज्ञा को भंग मत करना। यदि अपनी विशुद्धि को सुंदर रखना चाहते हो, विश्वास रखना, जो व्यक्ति जिनवाणी को तोड़ता मरोड़ता है, गुरु आज्ञा को तोड़ के फेंक देता है। जितने आपने जंगल में देखा कुछ वृक्ष ऐसे होते बेचारे टेढ़े मेढ़े विचित्र टाइप के, ये सब कौन लोग हैं? जिन लोगों ने जिनवाणी टेढ़ी मेढ़ी की थी, गुरु आज्ञा को भंग किया था, प्रभु आज्ञा को भंग किया था। नाम कर्म ने कहा बेटा तुम जिन आज्ञा भंग कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, तो तुम्हारे शरीर टेढ़ा करके रख दिया। राजीव, रोटी खाने को ना मिले मित्र मेरे, पानी पी के सो जाना। पानी ना मिल सके नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाना, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने की रोटी छीन के मत खाना। और कोई यूं कहे कि दिनेश पंडित जी के राजीव तुम मेरे साथ चलो, ऐसा ऐसा तुम बोल दो, तुमको 1 करोड़ दिलाते हैं। मित्र, जिस बोलने से देव धर्म गुरु और जिन शासन पर आँच आती हो, ऐसे करोड़ों को तुम लात मार देना। लेकिन जिन धर्म के लिए, मेरे मित्र, मैं मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि ये श्रावक बैठे ना, श्रावक, ये श्रावक नहीं होंगे तो मुनि धर्म का पालन कौन कराएगा? ये श्रावक नहीं होंगे तो मुनि आए कहां से? आकाश से टपक के आए क्या? इनके ही तो बच्चे मुनि बने हैं। ये श्रावक ही धर्म छोड़ देंगे तो मुनि बनने का स्थान कहां से आएगा? इसलिए किसी श्रावक को भी मित्र संकट में मत डालना। तुम्हें लाख करोड़ रुपये को दे, उन रुपयों को छोड़ देना, लेकिन समाज की रक्षा करना। एक एक बालक जिन धर्म है, इसकी कीमत समझो। महावीर स्वामी कितने हुए? महावीर स्वामी कितने हुए राजीव? एक थे ना। मेरे सारे विश्व में महावीर हैं। एक महावीर ने सारे विश्व में जन्नत तो फैला के रख दिया। मित्र, एक बालक भी नमोकार पढ़ता है, वो पढ़ के चला गया, वे तरंग छोड़ के गए। आपको मालूम होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, सेंट बेचने वाला जिस गली से निकल जाए, सांची, सेंट बेचने वाला जिस गली से निकल जाए, वो गली महकने लगती है। मित्र, विश्वास रखना, दिगंबर मुरझा जिस गली से निकल जाए, वो गली जिन शासन से महकने लगती है। इसलिए माताओं, इस बात का निदान तो कोटि कोटि अम्माओं ने किया कि मेरे घर में संपत्ति बढ़ जाए। तुम ऐसा निदान करो कि स्वामी, मेरे घर में 5 संतानें जन्म लें तो 1 संतान दिगंबर मुनि बन जाए, 4 घर महकाए और 1 पूरे दिन शासन को महकाए। तब तो तुम धर्मात्मा हो और ऐसा जीवन जियो। भैया, ओ जनता,
ऐसा जीवन जियो। कैसा जीवन? बोले सूकरी कुकरी बेचारी स्वयं घूरे पे घूमती रहती है, अपने बच्चों को घुमाती रहती है। ऐसा जीवन जीना? अरे ऐसा जीवन जियो, हम भले भोगों की सैया पे पड़े हों, लेकिन मेरा बेटा योग सैया पर बैठे और जिन मुनि बन करके जिन शासन को आगे बढ़ाओ। जैसे आप यहां बैठे हो ना सिद्ध भूमि पर, ऐसे पुष्दन तीर्थंकर भगवान की मतारी, मतारी जानते ना आप? तीर्थंकर पुष्दन स्वामी की अम्मा, अम्मा नहीं जानते? हाँ, मैं मम्मी नहीं बोल रहा हूं। क्या मम्मी मम्मी चिल्ला रहे? अम्मा। तीर्थंकर पुष्दन स्वामी की माँ भी कभी किसी सिद्धों की भूमि पर बैठ करके ऐसी विधान रचा रही होगी। उसने कैसा निदान किया प्रशस्त, उसके घर में स्वयं भगवान आ गए। धन्य वे जनक जननिया जिनके बेटे मुनिराज बने हों, यही मुनिराज भविष्य के अनंत और सिद्ध भगवान बनेंगे। इसलिए मित्र जाओ, सिद्धों की आराधना करते करते ऐसे भाव बनाओ, मैं भी सिद्ध प्रसिद्ध बनूं और मेरे भी सिद्ध प्रसिद्ध बने। इस अहंकार को भूल जाओ। मेरे ऐसे इसे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कैसा हूं इसे देखना सीखो। प्रायश्चित तप है, आपका समय हो गया। इसलिए ज्ञानियों, आज से सिद्धों की आप आराधना करने जा रहे हो। ऐसा कहोगे क्या? ऐसा कहो, स्वामी आज से हम सिद्ध बनने का अभ्यास करने जा रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान तो कोटि कोटि लोग करके चले जाते हैं, तुम सिद्ध चक्र विधान करके भगवान को भगवान मान करके मात पूज के चले गए तो क्या फायदा? हम भगवान को भगवान मान करके भगवान के पाद मूल में बैठ करके हम स्वयं को भगवान बनाएंगे। अभी मालूम सुब्रत आ गई, अभी 2 दिन पहले पीयूष ने एक भगवान को भगवान बनाया। तो वहां पंडित जी क्या किया? प्रतिष्ठित जिनबिंब के सामने अप्रतिष्ठित जिन को प्रतिष्ठित किया। तो मेरी तो सब समझ में आ गया, आप समझो। प्रतिष्ठित जिनबिंब के सामने अप्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया। मेरे मित्र, अप्रतिष्ठों को प्रतिष्ठित के सामने विराजमान करने से वो ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसी अहो प्रतिष्ठित बिंबो, इन प्रतिष्ठित बिंबों के सामने तुम भी प्रतिष्ठित होके चले जाना। जाओ, कल पर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा, पर मैं देखूंगा कितना कार्यक्रम प्रतिष्ठा का हो चुका है। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुणावीर स्वामी की।